छिंदवाड़ा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर वो पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कप सिरप पीने से 18 बच्चों की चली गई है जान। और देखिए, उन्हीं परिवार से, उन्हीं पीड़ित लोगों से मिलने पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां से वो उनका हालचाल जानेंगे, जानकारी जुटाएंगे और लगातार एक्शन लेने की बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। छिंदवाड़ा में पीड़ित परिवार से मिले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। एक तस्वीर है सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब अभी छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर वो पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते हुए दिखाई देंगे, तो दूसरी तस्वीर है जीतू पटवारी की मुलाकात करने की तस्वीर, जब वो पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे हुए थे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और इस वक्त छिंदवाड़ा से सीधे मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके। दुर्गेश, क्या जानकारी? सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके छिंदवाड़ा, वो भी पीड़ित परिवारों से मिलने भी जाने वाले हैं। नमस्कार, देखिए मैं इस समय परासिया में हूँ। परासिया में उस परिवार के घर के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर ये गमगीन हादसा 2 दिन पहले ही हुआ था। नागपुर में तकरीबन 20 दिन इलाज कराने के बाद योजिता ठाकरे की मौत हो गई थी और जिसके बाद ये वो घर है जहाँ पर अभी तमाम जो पुलिस प्रशासन है, जो सीएम का प्रोटोकॉल है, वो यहाँ पर लगा हुआ है। और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव इस घर में आएंगे और इस घर में तमाम वो पीड़ित परिजन हैं जिनके घर में इस तरह की घटना हुई है, उनसे मुलाकात भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार के कुछ सदस्य भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो क्योंकि 11-12 से ज़्यादा परिवार यहाँ पर आए हुए थे, तो उनके तमाम जो परिवार के परिजन हैं वो यहाँ पर इस समय इंतज़ार कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, क्योंकि सबसे वो मुलाकात करेंगे और सभी से वो जानकारी लेंगे, उनसे पूछताछ भी करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि सभी के परिवार हैं और ये वही तमाम परिवार हैं जिनके घर से हंसता खेलता बचपन जो है कुछ ही दिनों पहले विदा हो गया। और ये बहुत ही माहौल देख सकते हैं कि सभी की आंखें यहाँ पर नम हैं। पहाड़ जैसा दुख जो है रशिका इनके ऊपर बीता है। निश्चित तौर पर दुख की घड़ी तो है ही, लेकिन सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही है, सरकार जिस तरीके से बातचीत कर रही है, सांत्वना दे रही है, निश्चित तौर पर कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं कि देखिए, आपका दुख बांटा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है। अभी मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ मिलने आने वाले हैं, क्या कहेंगे उनसे? आप किस तरह की बातें, आपके मन में बहुत सारी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार कैसे हो गया ये? हम तो बस एक ही चीज़ चाहेंगे कि आगे किसी बच्चे के साथ ये ना हो, बस, और कुछ नहीं। लगातार सिरप की जो बात आ रही है, क्योंकि हमने देखा 20 दिन आपने भी लगातार संघर्ष किया, मैंने वो वीडियोस भी देखे थे। निश्चित तौर पर ये सवाल बहुत कठिन है मेरे लिए भी आपसे पूछना, लेकिन क्या सवाल आपके मन में भी चल रहा है? सवाल तो सर यही है कि गवर्नमेंट और डॉक्टर्स ने ध्यान क्यों नहीं दिए। जब पहली मौत हुई थी, अगर तभी ध्यान दे दिए होते तो आज हमारी बच्ची हमारे साथ होती। जिम्मेदारों पर कार्रवाई आप भी चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि केवल एक ही वो कफ कंपनी नहीं है कोल्ड ड्रिंक वाली, नेस्ट्रो डीएस भी है और ऐसे 2-3 और कंपनियां भी हैं जिनको पिलाया गया है दूसरे पेरेंट्स ने, दूसरे डॉक्टरों के लिखने पे। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिन्होंने गलत असर किया हुआ है। सीएम से आज आप यही मांग करने वाले हैं? जी बिल्कुल। तो देखिए, और भी पीड़ित परिवार हैं। आपके साथ भी ये हादसा हुआ था, कब की घटना है? आपके परिवार में कब हुई? सर 4 सितंबर को। जी। क्या हो गया था बेटी को? सर उसको 26 अगस्त से उल्टियाँ चालू हुई। हमने एक डॉक्टर के पास लेकर गए, वहाँ से सिरप टॉनिक वगैरह मिला, वही पिलाए। कंटिन्यू उल्टी होने लगी, पानी दलिया कुछ भी पेट में नहीं रुक रहा था। फिर से डॉक्टर के पास ले गए तो भी वही दवा मिली वापस से, उसी को पिलाए। 1 तारीख तक का पिलाए। 1 तारीख के बाद प्रवीण सोनी के पास ले गए, वहाँ पे डीएनए रिपोर्ट आया तो किडनी में इंजरी आ गई बताया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट वही सिरप पिलाया था आपने भी बच्चे को? सिरप की बात हो रही है? जी हाँ, वही सिरप पिलाया था। उसके बाद ही तबीयत बिगड़ी? उसके बाद ही तबीयत बिगड़ी। पहले अच्छा था, हंसता खेलता था। ठाकुर के पास भी ब्लड सैंपल लेके डीएनए चेक हुआ था तो नॉर्मल बुखार आया था। उन्हें वहाँ की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया। आज मुख्यमंत्री जी आपसे मिलने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील ये पूरा मसला है। क्या कहेंगे आप उनसे, मुख्यमंत्री से? कुछ आपके मन में अगर कोई सवाल उठ रहे हैं जो उनसे पूछना चाहें? नहीं सर, हम तो कुछ नहीं कहना चाहते। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे जाने वाले तो चले गए, पर आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो।
तो रशिका देखिए, सभी पेरेंट्स और सभी अभिभावकों के मन में केवल यही सवाल है कि देखिए जो हो गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, उससे वापस सरकार कोशिश कर सकती है कि जो बच्चे अभी भी अस्पतालों में मौत से संघर्ष कर रहे हैं या जो बच्चे इस सिरप का इस्तेमाल कर चुके हैं उन तक कम से कम स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचे, समय रहते उनका इलाज हो सके। और ये जो परिस्थितियां इन तमाम परिवारों के सामने आई हैं वो परिस्थितियां उन बाकी परिवारों के सामने ना आ सकें। तो निश्चित तौर पर रशिका, कुछ ही देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आएंगे, तमाम पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, संवेदनाएं देंगे। तो ये बेहद संवेदनशील मामला है जिसको लेकर परासिया में आज दिन भर बिल्कुल दुर्गेश, बेहद ही संवेदनशील मामला है, साथ ही दुख पहुंचा देने वाला मामला। नन्ही जान, जिनकी जान चली गई। दुर्गेश, मैं जानती हूँ आपके लिए भी ये बहुत कठिन है, उन पेरेंट्स से बात करना, उनसे सवाल पूछना, लेकिन और भी लोग वहाँ पर मौजूद है। दुर्गेश, उनसे बात करिएगा, पूछिएगा जब मुख्यमंत्री आएंगे तो क्या कहेंगे वो उनसे, क्या मांगे हैं उनकी, क्या परिजन मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए और भी परिजन हैं यहाँ पर, क्योंकि बाकी लोग भी बैठे हैं, सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जिम्मेदारों से सवाल हम करेंगे, जनता नहीं करेगी तो कौन करेगा? कि क्या आपके मन में चल रहा है? आपके साथ भी ऐसा घटनाक्रम हुआ है? सर, हमारी बेटी को तो सर 25 तारीख को ट्रीटमेंट मिला था, उसके बाद वो पूरी हरी उल्टी कर रही थी और सर उसको 10 भी हुए। 4 दिन तक ट्रीटमेंट चला ठाकुर डॉक्टर साहब के यहाँ, वहाँ से कोई आराम नहीं लगा। फिर नाहर डॉक्टर के यहाँ दिखाया, वहाँ भी आराम नहीं लगा। वहाँ रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया कि थोड़ा इसकी बाथरूम नहीं हो रही है। उसके बाद फिर नागपुर लिख दिए सर। नागपुर में तो वो बर्बादी हुई है कि शायद कोई जाए ना नागपुर, जिसके पास पैसा है वो भी ना जाए और जिसके पास नहीं है वो भी ना जाए। आप सीएम मुख्यमंत्री से क्या बात करेंगे? क्या आपकी बात? सर गवर्नमेंट तो अभी जागी है ना सर, इसके पहले तो इतने बच्चे ख़त्म हो गए और आज भी इतने बच्चे एडमिट है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। गवर्नमेंट तो अब जाग रही है सर, इसको तो कम से कम जब पहला बच्चा ख़त्म हुआ था जब ही जाग जाना था, तो कम से कम जो बच्चे ख़त्म हुए वो तो नहीं होते। चलो भाई वो हो गए हैं तो कम से कम और दूसरा बच्चा तो ना होता। इससे सर किडनी इन्फेक्शन नहीं होता सर, लेकिन आज हम लोग की स्थिति इतनी ख़राब है सर कि उसके लिए तो हम ही लोग समझ सकते हैं सर। इसका दर्द तो कोई नहीं समझ सकता। हमने तो अपने बच्चा भी खोया है सर और सर पैसा भी खोया है सर। सही बात है रसिका, देखिए सब परिवार के साथ एक ही है कि आज उनके आंगन में अब वो बचपन नहीं है, सभी के पास दुख दर्द और केवल कर्ज बचा हुआ है, क्योंकि सभी परिवार जो है बहुत सुदृढ़ नहीं है आर्थिक स्थिति। हमने एक परिवार ऐसा भी देखा था जिसने अपनी ज़मीन जो है गिरवी रख दी और उसके बाद अपने बच्चे का इलाज कराया और फिर भी वो नहीं बचा पाए। तो हर एक परिवार की यही कहानी है, यही दुख है, यही दर्द है। बिल्कुल दुर्गेश, और उनका जो दुख है वो बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा खोया है। वो सवाल पूछेंगे, सवाल पूछना लाजमी है। और विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल उन लोगों के तमाम सवालों के लिए आवाज़ उठाएगा भी। दुर्गेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप वहाँ से अपडेट हम तक पहुँचाते रहिएगा। शुक्रिया दुर्गेश।